ओडिशा के जाजपुर नगर में बंधु महांती नामक एक व्यक्ति रहते थे। उनके 2 बेटियां और 1 बेटा था। उनकी पत्नी बहुत आज्ञाकारी और धर्मपरायण थीं। वे अत्यंत गरीब थे और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी। वे जो भी एक दिन में पाते उसी दिन खर्च कर देते और कुछ भी शेष नहीं बचता था। बंधु महांती भगवान हरि के महान भक्त थे। वे अपना दिन प्रभु के पवित्र नाम का जप करते हुए बिताते थे। वे सभी जीवों पर दया रखते थे, बहुत सत्यनिष्ठ थे और ब्राह्मणों की सेवा करना उन्हें अत्यंत प्रिय था। वे पारिवारिक जीवन में आसक्त नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल भगवान का नाम ही शाश्वत है। इसी प्रकार वे प्रसन्नता से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार उनके क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा और लोग भोजन के अभाव में मरने लगे। बंधु महांती भिक्षा मांगने अन्य गांवों में गए, लेकिन वहां भी लोगों के पास खुद के लिए भोजन नहीं था, तो वे भिक्षा क्या देते। वे खाली हाथ घर लौट आए, परंतु उनका मन भगवान में लगा रहा। उनकी पत्नी ने कहा कि बच्चे बहुत भूखे हैं, अब वे भूख सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो इस कठिन समय में हमारी मदद कर सके? क्यों न हम इस स्थान को छोड़कर वहां चलें जहां आपके कुछ संबंधी रहते हैं? बंधु महांती बोले, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जो मेरी मदद कर सके, लेकिन मेरा एक मित्र है। वह बहुत दूर रहता है, परंतु वह सबसे श्रेष्ठ है, उसके समान कोई नहीं। वह श्री क्षेत्र पुरी धाम में रहता है। यदि हम किसी तरह वहां पहुंच जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह सुनकर उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तो चलिए हम अभी वहीं चलते हैं। मैं एक बच्चे को उठाऊंगी, आप दूसरे को। देर न करें, वरना हम सब भूख से मर जाएंगे। बंधु महांती यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें श्री क्षेत्र जाकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन की लालसा थी। वे तुरंत परिवार सहित यात्रा पर निकल पड़े और 4 दिनों बाद पुरी पहुँचे। वे सिंहद्वार के पास भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुँचे, जहां हजारों श्रद्धालु दर्शन कर रहे थे और सुरक्षा बहुत कड़ी थी। बहुत सारे सिपाही डंडों के साथ खड़े थे। वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने मंदिर के पूर्वी द्वार पर स्थित पतित पावन स्वरूप के दर्शन किए। यह मूर्ति उन भक्तों के लिए है जिन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। इसके बाद वे मंदिर के दक्षिण द्वार के पास पेजा नाला पहुँचे, जहां भगवान जगन्नाथ के रसोई से चावल का माड़ इकट्ठा होता है और जिसे गायें पीती हैं। बंधु महांती बहुत थक गए थे, वे वहीं बैठ गए। उनकी पत्नी ने कहा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अब शाम हो चुकी है, चलिए अब आपके मित्र के घर चलते हैं, कुछ विश्राम करें और कुछ खाएं। बच्चे बहुत भूखे हैं, रो रहे हैं। कहाँ है आपके मित्र का घर? बच्चे रोने लगे, हमें बहुत भूख लगी है, अब और सहन नहीं होता। अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। बंधु महांती ने कहा, आज मेरे मित्र के घर बहुत सारे मेहमान आए हैं। द्वारपाल केवल विशिष्ट लोगों को ही भीतर जाने दे रहे हैं। यदि कोई बलपूर्वक प्रवेश करेगा तो उसे मारा जाएगा। चलिए यहीं रात बिताते हैं। हम भगवान जगन्नाथ की रसोई से निकले चावल के माड़ को पीकर भूख शांत कर लेंगे। सुबह जल्दी उठकर मैं अपने मित्र से भोजन और आश्रय मांग लूंगा। मेरा मित्र बहुत दयालु है। पत्नी ने सहमति दे दी। उन्होंने एक टूटा मटका जुटाया और सबने चावल का माड़ पिया। थोड़ी राहत मिलने के बाद सब थककर सो गए। बंधु महांती प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे जगन्नाथ, हे जगत के पालनकर्ता, क्या मैं आपके सृष्टि से बाहर हूँ? हम यहाँ भूख से मर रहे हैं, कृपा करो, नहीं तो हम सब समाप्त हो जाएंगे। प्रार्थना करते करते वे भी सो गए। इसी बीच भगवान जगन्नाथ की संध्या आरती पूरी हुई। पुजारी ने मंदिर बंद कर दिया और चाबी लेकर घर चल पड़ा। परंतु भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की भूखी अवस्था देखकर चिंतित हो गए। वे सोचने लगे, मेरा मित्र इतनी दूर से आया है, मैं उसे भूखा कैसे छोड़ सकता हूँ? फिर भगवान स्वयं भंडार गृह में गए, सोने की थाली उठाई और उसमें अनेक व्यंजन, पकवान, खीर, सब्जी, चावल, सूखे मिठाई आदि भर लिए। फिर वे दक्षिण द्वार की ओर आए और पुकारने लगे, ओ मेरे प्रिय बंधु, यहाँ आ। बंधु महांती ने आवाज सुनी, पर सोचा शायद किसी और को बुला रहे हैं। यहाँ बंधु नाम के कई होंगे।
पर फिर से आवाज आई, बंधु महांती, जाजपुर वाले, जो पेयजा नाला के पास अपनी पत्नी और बच्चों सहित रुके हैं, आओ मैं भोजन लेकर आया हूँ। अब बंधु महांती गए और देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण थाली लेकर खड़ा है। ब्राह्मण ने कहा, यह भोजन स्वीकार करें और अपने परिवार को खिलाएं। कल मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। बंधु महांती ने प्रसाद पाकर बहुत खुशी से परिवार को जगाया और सभी ने तृप्त होकर प्रसाद खाया, फिर सो गए। बंधु महांती ने थाली धोकर लौटाने के लिए मंदिर के द्वार की ओर गए, पर ब्राह्मण नहीं मिले तो थाली कपड़े में लपेटकर रख दी कि सुबह लौटा देंगे। सुबह पुजारी मंदिर का द्वार खोले और जब भंडारगृह देखा तो सोने की थाली गायब थी। चोरी की खबर फैल गई। सभी पुजारियों को पकड़कर पीटा गया और जेल में डाला गया। तभी किसी ने देखा कि मंदिर के दक्षिण द्वार के पास कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ सो रहा है और कपड़े में चमकती थाली लिपटी हुई है। वे लोग बंधु महांती को पकड़ लाए, उन्हें बांधा और पीटा। बंधु और उनकी पत्नी ने बहुत विनती की कि रात में एक ब्राह्मण ने यह थाली उन्हें प्रसाद के साथ दी थी। वे लौटाने ही वाले थे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में बंधु महांती ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, आप करुणा के सागर हैं, मैं शरण में आया हूँ, आप जो चाहें करें। उन्होंने भगवान के चरणों में मन को लगाया। उधर भगवान, जो अपने भक्तों के दुहक से कभी नहीं रह सकते, तुरंत गरुड़ पर सवार होकर राजा के महल पहुँचे। राजा के स्वप्न में जाकर बोले, हे राजा, क्या तुम अपने अतिथि को बिना भोजन दिए छोड़ देते हो? मेरा प्रिय भक्त अपने परिवार सहित मेरे पास आया और मैंने उसे अपने सोने की थाली में प्रसाद दिया। क्या वह तुम्हारे बाप की थाली थी? फिर क्यों उसे बांधकर पीटा गया और जेल में डाला गया? मैं आदेश देता हूँ, जाओ, उसे सम्मान सहित रिहा करो, उसके चरण धोकर मस्तक पर चढ़ा, उसे उत्तम वस्त्र और गहने दो, उसके जीवन भर के भोजन और निवास की व्यवस्था करो। यदि मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। राजा घबरा कर जागा और तुरंत मंत्रियों को बुलाया, स्वयं जेल गया, बंधु महांती को छोड़ा और गले लगाया। बोला, आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया, कृपया मेरे दोष क्षमा करें। राजा ने उनका अभिषेक करवाया, उत्तम वस्त्र दिए, सिर पर पगड़ी पहनाई और जीवन भर के लिए निवास, भोजन, सम्मान की व्यवस्था की। उन्हें मंदिर के दक्षिण द्वार के पास धर दिया गया। बंधु महांती भगवान जगन्नाथ के निकट रहकर अपने पूरे परिवार के साथ उनकी सेवा करते हुए जीवन भर आनंद पूर्वक रहे। यह भगवान जगन्नाथ के भक्त वत्सल स्वरूप का जीवंत उदाहरण है। जो श्रद्धा से उनकी सेवा करता है, भगवान उसकी चिंता स्वयं करते हैं। इस कथा को सुनने वाला सभी पापों से मुक्त होता है, उसे सफलता प्राप्त होती है और यमलोक का दर्शन नहीं होता। यही वेदों का निष्कर्ष है।